तो आज प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा और सास मॉरीन वाड्रा की बीकानेर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने पेशी होनी है। ये पेशी केस 2017 के मामले में होनी है, जब ईडी ने वाड्रा के 2 सहयोगियों को राजस्थान में जमीन मामले की जांच करते हुए गिरफ्तार किया था। और इस मामले में 18 एफआईआर हो चुकी हैं, 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। वाड्रा का नाम कभी एफआईआर में नहीं आया, लेकिन इस मामले में पेश होने से इनकार वो करते रहे और इस साल जनवरी में कोर्ट के आदेश के बाद अब वो पेश हो रहे हैं। तो बीकानेर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी आपको बता दें कि जयपुर में वाड्रा से पूछताछ करेगी। वाड्रा की मां भी उनके साथ हैं, जो उस फर्म में पार्टनर हैं जिसने जमीन का सौदा किया था। वो भी बेटे के साथ जयपुर पहुंच चुकी हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। हर्षा कुमारी सिंह हैं हमारे साथ इस मामले में ज्यादा बात करने के लिए जयपुर से। सीधे उनके पास चलते हैं। हर्षा, अगर आप दर्शकों के लिए बता पाएं मामला क्या है, क्यों यहां उनसे पूछताछ हो रही है? दिल्ली में तो हो रही थी, वो मामला पता है, वहां का मामला अगर आप बता पाएं दर्शकों के लिए। देखिए शारिक, यहाँ पर जो मामला है वो बीकानेर से में जो जमीन की खरीद फरोख्त हुई थी उससे रिलेटेड मामला है। और यहाँ जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, यहाँ पर पूरी तैयारी हो रही है। आप देख रहे हैं कि कितने सारे पुलिस यहाँ पर तैनात हैं और यहाँ पर जो है पर मामला आपको मैं बता दूं शारिक, इसमें ये है कि 2008-9 में यहाँ पर जमीन खरीदी गई थी बीकानेर में कोलायत में। और ये जो जमीन थी, इसमें जब बीजेपी सरकार आई और उन्होंने जो लैंड डील्स थी उसको प्रोब किया, तो उसमें उन्होंने ये पाया कि एक्चुअली जो जमीन थी वो फिक्टिशियस लोगों के नाम से बेची गई थी। वो लोग मतलब एग्जिस्ट नहीं करते थे और उसमें 3-4 लोगों ने खरीदा, आगे बेचा और फाइनली एक अशोक कुमार नाम के व्यक्ति ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट को भेजा था ये। तो ऑब्वियसली जब उन्होंने ये पूरा प्रोब किया तो उन्होंने देखा कि भाई स्काईलाइट को भी मिला है, क्यों मिला है, कैसे मिला है। उसके बाद उन्होंने ये भी देखा कि जो स्काईलाइट है उसने आगे ये जमीन बहुत करीब 7 गुना ज्यादा कीमत में आगे बेच दिया है। तो उनका कहना ये है कि कहीं यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हुई। दूसरा उनका कहना यह भी है कि जो जमीन बेची गई थी और जिस कंपनी ने खरीदी, फिनगनी ने जो खरीदी थी, उनको भी एक बहुत बड़ा लोन मिला था ये जमीन खरीदने के लिए। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। जहां तक लैंड स्कैम है, वहां तक वाड्रा के वकीलों की दलील है कि भाई हमारा लैंड स्कैम से कोई लेना देना नहीं है, हम तो खुद ही उसमें विक्टिम है। मतलब फर्जी तरीके से जमीन हमें बेची गई है। सीबीआई में हमारा नाम नहीं है एफआईआर में, राजस्थान पुलिस में हमारा नाम नहीं है एफआईआर में। इनफैक्ट जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स के खिलाफ एफआईआर है उसमें स्काईलाइट का नाम ही नहीं है। लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जो मेज ऑफ ट्रांजैक्शंस है, उससे पूछताछ होगी। और मॉरीन वाडिया को क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि मॉरीन वाडिया भी 2016 में इस कंपनी में पार्टनर बन गई है। शारिक, हर्षा, एक छोटा सा सवाल आपसे कि ये पूरे मामले में, जैसा कि आपने अभी पूरी जानकारी दी, लेकिन उसके बावजूद जो रॉबर्ट वाड्रा का पक्ष है वो यही कि वो विक्टिम है, और विक्टिम के रहते हुए ये पूरी पूछताछ इतना 4 साल 8 महीने का समय क्यों लगा दिया? टाइमिंग पर वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, टाइमिंग शायद इसलिए है क्योंकि खुद ही रॉबर्ट वाड्रा कोर्ट में गए थे। राजस्थान हाईकोर्ट में जाके उनके खिलाफ जब इन्वेस्टिगेशन के लिए ईडी ने एक रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसे शायद ECIR ऐसे कुछ कहते हैं, एफआईआर नहीं होती है। तो जब उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी तो वो खुद ही कोर्ट गए थे और उन्होंने कहा था कि हमारे खिलाफ कोर्सिव एक्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए इस कोर्ट में लंबित होने से इसलिए इतनी लेट सुनवाई हुई है। और फाइनली जब कोर्ट ने कहा है कि कोर्सिव एक्शन नहीं होना चाहिए, 21 जनवरी को कहा था, तो वाड्रा के वकील ने कहा था कि हम 12 को पेश हो जाएंगे ईडी के सामने। तो ये इतना लंबा खिंचा इसलिए है। और आज जब ईडी उनसे पूछताछ कर रही है तो पूरा मामला राजस्थान हाईकोर्ट से निकला है और वहां पर ईडी, राजस्थान हाईकोर्ट को लगा है कि ईडी इनसे पूछताछ कर सकती है।